नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आइए, संतोष वर्मा के कथित अमर्यादित बयान के विरोध में बड़वानी के सर्व ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। समाज ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर वर्मा को पद से बर्खास्त करने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। सर्व ब्राह्मण समाज के अनूप जोशी ने कहा कि संतोष वर्मा का बयान उनकी निम्न मानसिकता को दर्शाता है, उनका बयान निंदनीय है। जोशी ने यह भी आरोप लगाया कि संतोष वर्मा अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा विवादों में रहे हैं। समाज का कहना है कि वर्मा के बयान से पूरे ब्राह्मण समाज की महिलाओं और बेटियों का अपमान हुआ है। जया शर्मा ने मांग की है कि संतोष वर्मा को तत्काल बर्खास्त किया जाए, उनके विरुद्ध कठोर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए। शुक्रवार दोपहर सर्व ब्राह्मण समाज बड़वानी द्वारा आक्रोश वाहन रैली निकाली गई। श्रीराम चौक पर संतोष वर्मा के पुतले को चप्पलों की माला पहनाकर पुतला दहन किया गया। साथ ही कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया। संतोष वर्मा प्रदेश अध्यक्ष अजाक्स द्वारा सभा में नारी के प्रति, ब्राह्मण नारी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक मेरे बेटे को ब्राह्मण लड़की दान न मिले या उससे संबंध नहीं हो तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, जो कि एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है और ब्राह्मण समाज को इससे बहुत आघात पहुंचा है। इस आघात के कारण पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है और हर जगह इस रोष को एक आक्रोश के रूप में प्रकट किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा श्री गौर मालवी ब्राह्मण धर्मशाला बड़वानी से लेकर कलेक्टोरेट तक आक्रोश वाहन रैली निकाली गई और श्रीराम चौक पर प्रतीक स्वरूप संतोष वर्मा का पुतला दहन किया गया है। संतोष वर्मा ने जो अजाक्स के मंच से ब्राह्मण समाज की बेटी को दान में देने की जो बात कही है और संबंध बनाने की जो बात कही है, उससे संपूर्ण सर्व ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और उसी के विरोध में हमने यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आकर सर्व ब्राह्मण समाज की बहनों को और भाइयों के साथ में आकर ज्ञापन दिया है। बड़ी संख्या महिला। हाँ जी, यहाँ पर हमारे साथ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित है और हमारे भाई लोग भी काफी बड़ी संख्या में उपस्थित है। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? कार्रवाई नहीं होगी तो आगे कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। बुरहानपुर जिले के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के बालक बालिका छात्रावास में सुविधाओं और साफ सफाई की कमी और 3 साल से स्कॉलरशिप न मिलने के विरोध में छात्र छात्राएं रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। छात्रों ने बताया कि छात्रावास में रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली सामग्री, मूलभूत सुविधाएं और स्वच्छता व्यवस्था लंबे समय से बदहाल है। एबीवीपी के नेतृत्व में पहुंचे विद्यार्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द सुधार की मांग की है। छात्रों का कहना है कि नियमित स्कॉलरशिप नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आवश्यक संसाधनों के अभाव में छात्रावास में जीवन कठिन होता जा रहा है। कलेक्टर ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। आ रहा था क्यों नहीं आ रहा, मतलब कि हमारे को तेल साबुन कुछ सामान नहीं मिलता। 2022-23 में ये सामान सब मिलता था पहले, अभी कुछ सामान नहीं मिल रहा है। छात्रवृत्ति भी नहीं आ रही है हॉस्टल की, तो मतलब क्यों नहीं आ रहा? हमको आगे से नहीं बजट आ रहा कि आ रहा है तो कहाँ जा रहा है ये बताओ। 3 साल से हाँ टीचर से बात की तो टीचर ने बोला कि आगे से नहीं आता है करके, तो आगे से क्यों नहीं आ रहा? हाँ, सुभाष उत्कृष्ट बालिका छात्र और बालक दोनों है। कितनी बालिका और कितने बालक रहते हैं? बालिका 70 है और बालक 50 है। आप कहाँ पर पहुँचे आज शिकायत करने? आज हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। पहले हमने टीचर को बताया था, पर टीचर ने बोले कि आगे से बजट नहीं आती। कौन सी टीचर है जिनको बताया? परवीन हुसैन मैम। हमारी छात्रावास में छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है 3 साल से, और चादर जो दिए थे तो हम 3 साल से पहले से पुरानी थे वही दिए जाते हैं। तकिया, बेड वही पुराने दिए गए, जिससे छात्र बीमार होते हैं और सरकारी चिकित्सा भी नहीं है और हमारे हॉस्टल में वार्डन भी नहीं है लेकिन वो आता ही नहीं है। कौन से छात्रावास का मामला है ये सुभाष उत्कृष्ट बालक छात्रावास। कितने विद्यार्थी आप वहाँ पर रहते हो? वहाँ पे तो छात्रावास तो 100 सीट के लिए, लेकिन 50 बच्चे ऊपर थे। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने एसआईआर प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फर्जी सॉफ्टवेयर के माध्यम से विधानसभा क्षेत्रों और मतदाताओं के नाम बदले जा रहे हैं। सिकरवार ने कहा कि
मतदाता सूची से उनका नाम मैपिंग से काट दिया गया है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार का आरोप है कि मतदाता सूची में उनका नाम मैपिंग में बीएलओ कुणाल पवार द्वारा 15 ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में भाग संख्या 227-4 शहर का नाका में मतदाता क्रमांक 460 पर दर्ज कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक ने बताया कि वे 16 ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, जबकि उनका नाम 15 ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में मैपिंग कर दिया गया है। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मतदाता सूची का गहन परीक्षण का काम जो ग्वालियर में चल रहा है, अभी मैं ग्वालियर की बात करूंगा, पूरे प्रदेश में जो हो रहा होगा, पूरे देश में जो हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। मैंने अपने 2 बूथों की जानकारी ली, उसमें मेरा एक स्वयं का मतदान केंद्र है। मैंने जब अपनी मैपिंग कराई तो मेरी मैपिंग मतदान केंद्र क्रमांक 227 ग्वालियर विधानसभा में दिखा रहा है कि वहाँ मैपिंग हो चुकी है, और बीएलओ का नाम भी आ रहा है कि वहाँ मैपिंग हो चुकी है। वहाँ मेरा नाम वोट में होगा नहीं, यहाँ मेरा कट जाएगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। जब मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं रहूँगा तो फिर ग्वालियर के अधिकारियों को चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसे विधायकों के साथ हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। आज यह संज्ञान में आया है कि माननीय विधायक जी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी, और उसमें उन्होंने अपना नाम जो है 15 विधानसभा में गलत रूप से मैप करने का प्रश्न उठाया है, और संबंधित बीएलओ पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। प्रारंभिक तौर पर हमने इसमें विधानसभा 15 की ईआरओ से एक जांच प्रतिवेदन लिया। उसमें जांच प्रतिवेदन में ये पाया गया कि आवेदक जो मतदाता है, मतदाता का नाम सतीश, उनके पिता का नाम गजराज सिंह, और माननीय विधायक जी के का नाम सतीश, और उनके फादर का नाम जो है गजराज सिंह है। चूँकि आवेदक मतदाता और माननीय विधायक जी के दोनों पिता पुत्र के नाम जो हैं समान हैं, इस कारण, और मतदाता ने जो है ईआर फॉर्म में 2003 की स्थिति में जो जानकारी भरी है, वो उसकी गलत प्रविष्टि के कारण वो जानकारी वही है जो माननीय विधायक जी के 2003 की स्थिति में। ग्वालियर हाई कोर्ट ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के दुरुपयोग से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई की। फल, सब्जियों और चूजों में इसका उपयोग न रोकने पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और कलेक्टर ग्वालियर को अवमानना कायर नोटिस जारी किया। दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट ने 12 साल पहले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के दुरुपयोग पर रोक लगाई थी। इस इंजेक्शन का फल, सब्जियों और पोल्ट्री फार्म के चूजों में उपयोग पर बैन किया गया था। इसके बावजूद इसके हो रहे उपयोग के कारण अवमानना याचिका ग्वालियर खंडपीठ में दायर की गई। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव संदीप यादव और ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को न्यायालय की अवमानना के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मिलेनियम प्लाजा निवासी बीपी सिंह राजावत ने एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया के मध्य प्रदेश से हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की थी। ये ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग का बड़ा ही गंभीर मामला है समाज में, और इसके दुरुपयोग का मामला काफ़ी समय से सामने आ रहा है। फल, सब्जियों, यहाँ तक कि चूजों का आकार और वजन बढ़ाने के लिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। अब तो ये देखने में आया है कि आलू की फसल में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन घोल के छिड़काव करते, जिससे आलू का साइज बढ़ जाता है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा एक हाई कोर्ट में PIL फाइल की गई थी 2013 में। तो हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया था कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री सार्वजनिक रूप से रोक लगाई जाए, केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री हो। लेकिन उस समय थोड़ा सरकार ने कदम उठाए थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार इस पर उदासीन होती गई। आज आप देखेंगे कि मंडियों में कोई परीक्षण नहीं होता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की कितनी सब्जियां आ रही हैं, कितने फल आ रहे हैं। आप तरबूज देखिए, लौकी देखिए, तोरई देखिए, सारे के सारे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के चूजे देखिए। एक चूजा 100 ग्राम का होता है, दूसरे दिन आधा किलो का हो जाता है। तो इसके संबंध में ग्वालियर निवासी मिलेनियम प्लाजा में रहते हैं बीपी सिंह जी राजावत, जो एक समाज सेवी हैं, तो उन्होंने हमारे माध्यम से कंटेम्प्ट पिटीशन
हाईकोर्ट में पेश की है। झांसी के मऊरानीपुर के लल्ली बाबा मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने धातु का शिवलिंग, कुंडल और नकदी बरामद की है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं चोरी की हरकत मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी BBGTS मूर्ति के निर्देशन और क्षेत्र अधिकारी मऊरानीपुर मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में मऊरानीपुर पुलिस को यह सफलता मिली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी युवराज श्रीवास निवासी चार मीनार मस्जिद नई बस्ती को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से सफेद धातु के शिवलिंग मूर्ति, आर्टिफिशियल कुंडल और कुल 3080 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। कोतवाली प्रभारी मुकेश सोलंकी ने अपनी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटे में चोरी का खुलासा कर दिया। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष एवं IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज एवं विशेष रूप से नारी समाज पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बड़वानी जिले में आक्रोश फैल गया है। इस मुद्दे को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज बड़वानी द्वारा 28 नवंबर को दोपहर 2 बजे आक्रोश वाहन रैली निकाली जाएगी। आक्रोश रैली की शुरुआत श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज धर्मशाला रानीपुरा से होगी। रैली जैन मंदिर चौराहा, झंडा चौक, रणजीत चौक, श्री राम चौराहा होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगी, जहां संतोष वर्मा का पुतला दहन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रैली में समाज के वरिष्ठ जन, युवा, महिलाएं और अन्य सामाजिक संगठन शामिल होंगे। समाज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि नारी सम्मान पर चोट स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। पूरे समाज में उनके प्रति आक्रोश है और उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराने, पंजीबद्ध कराने हेतु हमें कल वाहन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से हम प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसके जो न्यायिक दंड संहिता है उसके अंतर्गत उससे सजा मिले एवं मजिस्ट्रेट जांच होकर उसका निष्पक्ष उसमें जांच करके निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। ऐसे आदमियों के कारण से समाज में नारी की बड़ी बेइज्जती हो रही है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध हमें एकजुट होकर अपनी मांग को रखना पड़ेगा। ये तो नारी सम्मान का बात है और नारी सम्मान के लिए पूरा समाज एकजुट है और समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश व्यक्त है। उज्जैन रेंज में ADGP उमेश जोगा दिल्ली मुंबई हाईवे और राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर बढ़ती तस्करी को लेकर अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने जावरा सब डिवीजन में 8 लेन और बॉर्डर से जुड़े थानों के अधिकारियों की विशेष बैठक जावरा SDOP कार्यालय और कालूखेड़ा थाने में ली। बैठक में रतलाम SP अमित कुमार भी शामिल हुए। बैठक में थाना प्रभारियों को तस्करी रोकने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एक दिन पहले ही ADGP जोगा ने मंदसौर दौरे में दलोदा थाना और कचनारा चौकी का निरीक्षण कर इसी संबंध में निर्देश जारी किए थे। जोगा ने सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए सभी थानों का एक WhatsApp ग्रुप बनाने के निर्देश भी दिए थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर अवैध शराब, अफीम और
एमडी ड्रग की तस्करी के कई मामले पकड़े जा चुके हैं। एडीजीपी ने हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने, पेट्रोलिंग टीम सक्रिय करने और ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष सतर्कता रखने का निर्देश दिया है। तो मैंने बताया था कि मैं सभी मेरे पूरे रेंज के जोन के डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ कि इस साल का आखिरी महीना दिसंबर में हो रहा है, तो सभी थानों में जो पेंडिंग अपराध है, पेंडिंग चालान है, पेंडिंग मर्ग है, वो एक विशेष रूप से देख रहे हैं। और इस 11 महीने में इन लोगों ने अवैध गतिविधियों को रोकने में कितना तक कामयाब हुए, खास करके नशीली पदार्थ जो है इस क्षेत्र में, खास नीमच, मंदसौर और ये जावरा क्षेत्र में, यहाँ पर बार बार शिकायतें मिलती रहती हैं। एक कह कि अवैध शराब जो है, कल 2 दिन पहले कचनारा में भी एक गाड़ी हमने पकड़ी थी जिसमें 150 पेटी थी, जिसमें बाड़मेर से ले आ रहा था और पंजाब हरियाणा से वो गाड़ी भरी हुई थी और गुजरात तरफ जा रही थी। ऐसा सूचना उन लोगों ने भी प्रारंभिक विवेचना में निकला था। रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन एएसपी रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल तथा एसडीओपी आलोट पल्लवी गौड़ के निर्देश पर आलोट पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी से 200 रुपए के 90 नकली नोट बरामद किए गए हैं। आलोट पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली नोट लेकर धापना फंटे के पास आम रोड की ओर आने वाला है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी लाल सिंह पिता सरतान सिंह सौंधिया को पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 200 रुपए के 90 नकली नोट बरामद हुए। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया गया। लाल सिंह का रिमांड लेकर नकली नोटों की सप्लाई के स्रोत और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। ये आलोट थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कल दिनांक को जो है थाना प्रभारी को सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि धापना फंटे के पास जो है लाल सिंह नाम का व्यक्ति है, वो नकली नोट का जो है उपयोग कर रहा है। तो जैसी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई तो टीआई साहब के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें प्रमोद राठौर, बाबूलाल, अंकित काला और अभिनंदन थे टीम में। फिर उन्होंने जाकर वहाँ पर दबिश दी, उसको रंगे हाथ पकड़ा व्यक्ति को जो नकली नोट का यूज़ कर रहा था। उससे पूछताछ की, अभी इसको पीआर पे लिया है कि ये आगे ये कहाँ से नोट लेके आ रहा था, कहाँ से बन रहे थे नोट, पीआर पे लिया है। 2 दिन की पीआर में लिया, उसमें पूछताछ करेंगे कि आगे इसमें क्या मतलब कहाँ से कोई इसको यहाँ कहाँ खपाए उसमें नोट या मार्केट में चलन में आए। अभी इससे भी पूछताछ की जा रही है इस संबंध में कि वो कहाँ उसने कब से ये काम कर रहा है और आगे कहाँ उसने बाजार में कहाँ इनका यूज़ किया है। तो 200 के नोट का बतला या तो कोई 500 के या 100 के नोट के अभी उससे 200 के 90 नोट कुल 18,000 रुपये जो है वो बरामद हुए हैं, जब्त कर लिया है पुलिस ने उनको। अब आगे की जो कार्रवाई है वो पीआर में देखते हैं, पूछताछ में वो क्या बताता है, उसके आधार पर की गई। निमाड़ का प्रसिद्ध और प्राचीन सांप्रदायिक एकता के प्रतीक पिरान पीर शीतला माता मेला का शुभारंभ विधायक सचिन बिरला, नपा अध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला, सीएमओ राजेंद्र मिश्रा, मेला समिति अध्यक्ष शेरान शेख और मेला अधिकारी हरिराम सिंधिया की उपस्थिति में हुआ। मेले का यह 119वां वर्ष है। पिरान पीर दरगाह पर खादिम हाजी कालू बाबा ने नगर पालिका द्वारा लाई गई संदल चादर पेश कर मेले की कामयाबी के लिए दुआएं की। पश्चात शीतला माता मंदिर में पुजारी पाठक ने मंत्रोच्चार के साथ माता शीतला का पूजन किया और माता की प्रतिमा को चुनरी उड़ाई। मेला मैदान स्थित नाग मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भूमि पूजन हुआ। मेले में दुकान लगाने का शुभारंभ भी किया गया। प्रति वर्ष ये 119वां वर्ष है शीतला माता और पिरान पीर बाबा के पहले का मेले का 119वां वर्ष चल रहा है। और जो भी नगर पालिका के द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, सारी सुविधाएं इस बार हम लोग मुहैया कराएंगे। और सभी समस्त आपके माध्यम से समस्त शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार जागरण कवि सम्मेलन कव्वाली में आप अधिक से अधिक तादाद में पधारे। जागरण में इस बार हमारे बीच महान भजन गायक शहनाज अख्तर जा रहे हैं और कवि सम्मेलन कव्वाली के भी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और जल्द ही सभी लोगों को निमंत्रण पत्र और चैनलों के माध्यम से हम लोग अवगत कराएंगे समय समय सभी कार्यक्रमों के बारे में। मेले के अंदर जो व्यापारी आते हैं और व्यापारियों को क्या क्या सुविधाएं मिल पाएगी यहाँ पर? मेले के अंदर व्यापारियों के शौचालय
लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, सारी व्यवस्था नगर पालिका की टीम प्रति वर्ष करती है, इस वर्ष भी करेंगे। और जो भी व्यापारी अगर कोई और अन्य सुविधा भी उनको असुविधा होती है और अगर व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो मेले में हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे उनको सारी सुविधा मुहैया कराएं। सरकार सैयद जमालुद्दीन रोशन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक का आगाज़ हुआ है, जिसमें हमारे क्षेत्र के विधायक सचिन बिल्ला जी विधायक मौजूद रहे, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष इंदर बिल्ला जी रहे और तमाम नगर पालिका के कर्मचारी जो है सरकार की बारगाह में संकल्प पेश किया और आज से जो है आपके मेले और उर्स का आगाज़ किया। कितने लोग शामिल हुए थे इसमें? तकरीबन 100 से 200 लोग शामिल हुए। सभी लोग यहाँ पर आके पहले चादर और पेश की उन्होंने। आज सभी लोगों ने यहाँ पर आकर चादर और इत्र फूल वगैरह पेश किए। यहाँ से शुरुआत हो गई। यहाँ से मेले की आज से शुरुआत हुआ। खादिमों की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम होंगे? खादिमों की तरफ से यहाँ पर बाबा साहब के वहाँ पर जो है कि महफिल रंग का प्रोग्राम रहेगा, लंगर का प्रोग्राम रहेगा और तमाम आस्थाने में जितनी भी सजावट है सब खादिमों की तरफ। राहगीरों से मोबाइल फोन और रुपए लूटने वाले एक आरोपी को सनावद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से लूट के मोबाइल और रुपए बरामद किए गए हैं। टीआई रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि 19 नवंबर को बाइक सवार 3 बदमाशों ने फरियादी का मोबाइल फोन लूट लिया था। इन्हीं बदमाशों ने सनावद के नर्मदापुरम कॉलोनी के सूने मकान से गुल्लक चुरा लिया था। गुल्लक में करीब 8,000 रुपए थे। इन दोनों घटनाओं के कालमुखी निवासी आरोपी राजू उर्फ राजकुमार जाटव को पकड़ लिया गया है। प्रकरण में शेष आरोपी श्याम प्रजापत निवासी कालमुखी और मनीष उर्फ बिल्ला निवासी कालमुखी फरार है। आरोपी के 4 प्रकरण अन्य थानों में दर्ज हैं। 11/9/2025 और 16/8/25 को एक मोबाइल झपटमारी की टीम ने उसमें अपराध क्रमांक 320/25 रजिस्टर्ड है और एक अपराध क्रमांक 360/25 जो नर्मदापुर कॉलोनी में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। रात्रि में इन्हें घर में घुसकर चोरी की थी। बच्चों का गुल्लक से 8,000 रुपये निकाले थे। ये चोर राजू राजकुमार पिता है हरिराम जाटव है। ये 35 साल निवासी कालमुखी थाना धनगांव का रहने वाला है। ये अपने 2 साथियों के साथ में आया था। इसने एक रियलमी कंपनी का मोबाइल इससे जब्त हुआ है जो छीन के लेके गया था और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त हुई है। एक हथौड़ी जो मकान से चोरी किए थे 8,000 रुपये, तो उसमें हथौड़ी जब्त की है। सनावद जैसे छोटे से नगर में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था। नगर के दृष्टि पब्लिक स्कूल में आयोजित मॉडल प्रदर्शनी में नर्सरी से लेकर हाई सेकेंडरी तक के विद्यार्थियों ने ऐसे ऐसे नायाब मॉडल पेश किए हैं कि कोई भी दंग रह जाएगा। विद्यार्थियों ने ऐसी सड़क का मॉडल बनाया है जो वाहनों के वजन से होने वाले डैमेज की समस्याओं को दूर कर सकता है। स्कूल के 1 दर्जन से अधिक कमरों में लगी प्रदर्शनी को देखकर अलका शुक्ला ने कहा कि प्रदर्शनी उम्मीद से ज्यादा अच्छी लगी। विद्यार्थियों ने खूबसूरत और सजीव मॉडल बनाए हैं। विद्यार्थियों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। स्कूल में ऐसे प्रोग्रेस देखकर विश्वास है कि यहाँ के विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अर्चना शुक्ला ने कहा कि सभी मॉडल तो बहुत अच्छे हैं, परंतु एक छात्र ने सड़क पर पड़ने वाले ओवरलोड को लेकर जो मॉडल बनाया है, सरकार को उसे अपनी प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहिए। आज हमारे बच्चे जो है बहुत उत्साहित हैं और नर्सरी टू 12th क्लास के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इनका एक मेन पर्पस ये है, बच्चों आफ्टर कोविड जो है बच्चों में थोड़ा सा एक क्रिएटिविटी को लेके ऐसा लगा था हमें कि थोड़ा सा बच्चे कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस क्रिएटिविटी को शो करने के लिए और एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रदर्शित करने के लिए हमने बच्चों से ये प्रदर्शनी के लिए बोला, तो बच्चों ने काफ़ी उत्साह दिखाया और सभी टीचर्स के गाइडेंस में इन बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत अच्छा लगा और उसमें सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, शायद गवर्नमेंट को भी हमारे ध्यान देना चाहिए। ये बच्चे का बहुत अच्छा मुझे लगा, जो भी मुझे बतलाया है ना वो आके काबिल तारीफ है। जो ओवरलोड के बारे में जो बताया है, हमारी सड़कें जो हो रही हैं उसके बारे में वाकई बहुत अच्छा बताया है। तो इसको गवर्नमेंट ने अप्लाई करना चाहिए। जी
और क्या क्या आपने यहाँ पर ये सड़कों के अलावा भी देखा, पर्यावरण को लेकर भी देखा? पर्यावरण को भी देखा, बहुत अच्छा लगा है। पर्यावरण के बारे में तो मतलब जो बताया गया है भी बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि इस स्कूल के बच्चे आगे चल के नाम रोशन करेंगे, बिल्कुल बराबर करेंगे सर। ऐसे ही अगर कंटिन्यू लगे रहे अपनी मेहनत का तो जरूर परिणाम मिलेगा। आप ही के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? हाँ, मेरी बेटी है। आपने अभी एग्जीबिशन देखी है बच्चों की यहाँ पर, कैसा लगा आपको? बहुत ही बेस्ट है यहाँ का सर, बहुत ही क्या बेस्ट है। निष्कर्ष बच्चों ने निकले हैं? वाकई में मेहनत करी है और इनके दिमाग की तो वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत ही बेस्ट है बच्चों का। यानी कितने में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो 100 में से 99 तो मिलना ही चाहिए बच्चों को, क्योंकि बाकी बेस्ट है बच्चों का। यह हमने नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में मॉडल बनाया है, जहाँ से वह बहती हुई निकलती है। क्या क्या चीज का उपयोग किया है इसमें? इसमें हमने सीमेंट का उपयोग किया है, कार्डबोर्ड कलर्स का उपयोग किया है, मिट्टी और पेड़ पौधों का उपयोग किया है। क्या दर्शाने की कोशिश की आपने? इसमें हमने नर्मदा नदी के बारे में बताने की कोशिश की है कि नर्मदा नदी कहाँ कहाँ से, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है और वह कहाँ कहाँ से बहकर निकलती है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अहमदपुर में सर्व ब्राह्मण सेवा समिति ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज के प्रतिनिधियों ने आज अहमदपुर थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर सार्वजनिक मंच से अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी की है। ज्ञापन में कहा गया है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा अधिकारी का ऐसा बयान समाज में वैमनस्यता फैलाता है और सिविल सेवा आचरण संहिता का उल्लंघन करता है। सर्व ब्राह्मण समाज सेवा समिति ने मांग की है कि संतोष वर्मा को तत्काल पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाए। समाज ने स्पष्ट किया है कि नारी गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।